वेलकम। मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां बॉलीवुड की हर गॉसिप को हम करते हैं टर्न ऑन। So fasten your seat belts and get ready to witness Bollywood's biggest updates। और शो की शुरुआत B-Town's hottest couple दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के साथ, क्योंकि आज हम बताएंगे कि किसके कहने पर इन दोनों लव बर्ड्स ने अपनी मीडिया अपीयरेंसेस पर लगा दिया है फुल स्टॉप। Planet Bollywood। कुछ दिनों पहले जूम ने आपको बताया था कि कैसे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मीडिया से छुपते छुपाते एक इवेंट से निकल गए। पूरी दुनिया के सामने दीपिका को प्रपोज करते रणवीर सिंह, सबके सामने दीपिका के लिए अपना अफेक्शन दिखाते रणवीर सिंह, और तो और पब्लिक प्लेस में दीपिका के साथ कोजी होते हुए रणवीर सिंह का ये बर्ताव सभी को लगा काफी अजीब। और अब जूम आपके लिए लाया है इसके पीछे की सच्चाई। सोर्सेस की माने तो रणवीर सिंह का दीपिका पादुकोण के लिए दिख रहा ये अफेक्शन इज नॉट गोइंग डाउन विद देयर बाजीराव मस्तानी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली। जी हाँ, सूत्रों का कहना है कि संजय लीला भंसाली को लगता है कि इन दोनों का पब्लिक प्लेसेस में इतना अफेक्शन दिखाना उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को खत्म कर देगा और ऑडियंस में इन्हें एक साथ देखने की कोई क्यूरियोसिटी नहीं बचेगी। इसीलिए अब संजय लीला भंसाली ने इन दोनों को हिदायत दी है कि वो पब्लिक प्लेसेस में ज्यादा एक दूसरे के साथ ना दिखे, और शायद यही वजह है कि रिसेंटली हुए इस इवेंट में रणवीर और दीपिका ने बैक डोर से एग्जिट करने की सोची। Well, looks like रणवीर दीपिका की ये रासलीला बन गई है संजय के लिए प्रॉब्लम, and we think the two actors have taken the director's concerns seriously। इसीलिए शायद ये दोनों आजकल एक साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रहे हैं। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। B-Town lovebirds Ranbir Kapoor और Katrina Kaif लौट आए मुंबई after celebrating Katrina's birthday in London। Zoom ने दोनों को स्पॉट किया at Mumbai airport। More on this in our upcoming story। Planet Bollywood। रणबीर और कटरीना को कुछ दिनों पहले जूम ने स्पॉट किया मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर when the two were leaving to celebrate Katrina's birthday। और जब ये दोनों अपना वेकेशन मना के वापस लौट रहे थे, तब भी जूम की कैमरास ने किया उन्हें कैप्चर। लेकिन इस बार भी ये दोनों रहे मीडिया से काफी दूर। इन दोनों ने यहाँ हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और रणबीर की गाड़ी में बैठ के चले गए। वैसे आपको बता दी कि ये दोनों लंदन से कटरीना का बर्थडे सेलिब्रेट करके लौट रहे थे। और हार्दिक तरना, जूम, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा is being trolled on Twitter। उनके एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर काफी सेंसेशन क्रिएट कर दी है। Tweets criticizing Sonakshi are pouring in ever since, to which Sonakshi has replied with angry tweets। All the details in our next story। Planet Bollywood। सोनाक्षी सिन्हा को अपने एक ट्वीट के लिए झेलनी पड़ी काफी क्रिटिसिज्म। दरअसल पिछले हफ्ते जब नासा ने नए प्लैनेट की डिस्कवरी के बारे में अनाउंस किया था, तब सोनाक्षी ने ट्वीट करते हुए कहा था, "Yay, we found another planet just like ours, Earth 2.0। I just hope now we don't ruin it just like we did ours।" और फिर क्या था? सोनाक्षी के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर तो जैसे उनका मजाक ही बन गया। Some tweeted on Sonakshi's forehead while some made fun of her weight। पर सोनाक्षी ने इन सारे ट्वीट्स को काफी स्पॉटिंगली लिया और जवाब में कर दिया सबको खामोश। या like I expect humanity to reach there by 1 PM tomorrow। Well, इसे कहते हैं सोनाक्षी का दबंग अंदाज। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। सोनम कपूर को रिसेंटली स्पॉट किया गया एक फिल्म के प्रीमियर पर, जहां वो अपनी फ्रेंड ईरा दुबे को सपोर्ट करने पहुंची। चेक इट आउट। Planet Bollywood। सोनम कपूर इज द वन हु हैज मेनी फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। इतना ही नहीं, पर सोनम हमेशा अपने दोस्तों को सपोर्ट करती भी दिखती हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ फिर एक बार। जी हाँ, सोनम कपूर इस बार दिखी सपोर्टिंग हर आयशा को स्टार ईरा दुबे। दरअसल ईरा ने रिसेंटली सोनम को बुलाया था फॉर द प्रीमियर ऑफ अ फिल्म ऐसा ये जहां, जिसे सोनम ने अटेंड किया, शोइंग हर सपोर्ट।
वेल दोस्ती हो तो ऐसी, और ईरा की स्मॉल बजट फिल्म को सोनम के सपोर्ट से थोड़ी लाइमलाइट जरूर मिली। फरूद रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। रितेश देशमुख और पुलकित सम्राट स्टारर बैंगिस्तान हो गई है पोस्टपोन। नेक्स्ट स्टोरी रिवील करेगी कि कैसे बाहुबली और बजरंगी भाईजान की वजह से बैंगिस्तान के मेकर्स ने ये डिसीजन लिया। वॉच। Planet Bollywood. रितेश देशमुख और पुलकित सम्राट स्टारर बैंगिस्तान की रिलीज हो गई है पोस्टपोन। पहले 31 जुलाई को रिलीज होने वाली बैंगिस्तान अब 7 अगस्त को बिग स्क्रीन पर उतरेगी, और इसकी वजह है सलमान खान की बजरंगी भाईजान और बाहुबली। Now the film is releasing on 7th August. That's also largely because Bajrangi Bhaijaan and Bahubali are doing exceedingly well. And I think collective call by the producers was that let's give a film a better chance and let's come on 7th August. So yes, we are happy to come on 7th August now. बाहुबली को रिलीज हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और बजरंगी भाईजान का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, बट बोथ द फिल्म्स आर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग एट द बॉक्स ऑफिस। और इन दोनों फिल्म्स की रफ्तार को देख शायद बैंगिस्तान के मेकर्स थोड़ा घबरा गए और फिल्म की रिलीज आगे शिफ्ट कर दी है। बाहुबली और बजरंगी भाईजान के स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफिस होल्ड के अलावा अजय देवगन स्टारर दृश्यम इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस बैंगिस्तान्स रिलीज हैज बीन पोस्टपोन्ड, क्योंकि देखा जाए तो दृश्यम इज ऑलरेडी कॉट ऑन, और इसके चलते बैंगिस्तान के मेकर्स को यही सही लगा कि वो अपनी रिलीज डेट 1 हफ्ते से पुश कर दे। वेल नाउ ओनली टाइम विल टेल कि अपनी रिलीज डेट को पुश कर देना बैंगिस्तान के मेकर्स के लिए बॉक्स ऑफिस पर कितना प्रॉफिटेबल साबित होता है। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान पर बेस्ड होगा स्कूल की मॉरल साइंस बुक्स में एक चैप्टर। वेल एटलीस्ट दैट्स व्हाट सलमान सपोर्टर्स आर ट्राइंग टू डू। एग्जैक्टली क्या है ये पूरा माजरा, जानने के लिए वॉच अ नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood. बजरंगी भाईजान में सलमान का कैरेक्टर हो गया है काफी पॉपुलर, और ज़ूम की सोर्सेज से पता चला है दैट सलमान्स कैरेक्टर इज बीइंग टाउटेड टू बी पार्ट ऑफ मॉरल साइंस बुक। Yes, you've heard it right. People around सलमान ये कोशिश कर रहे हैं कि पवन कुमार चतुर्वेदी पर बेस्ड मॉरल साइंस की टेक्स्ट बुक्स में एक चैप्टर डेडिकेट किया जाए, as it will give a positive message to children. सोर्सेज का ये भी कहना है कि सलमान के गुड पॉलिटिकल फ्रेंड बाबा सिद्दीकी भी मिनिस्ट्री में काफी लॉबिंग कर रहे हैं ताकि ये चीज मुमकिन हो सके। वेल अब तो टाइम ही बताएगा कि अगर सलमान खान के इस रोल को स्कूल चिल्ड्रन आने वाले कई सालों तक याद रख पाएंगे कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर will soon be seen singing in his upcoming film. कौन सी फिल्म है ये और क्या ये रणबीर का सिंगिंग डेब्यू होगा? Stay put to find out. Planet Bollywood. रणबीर कपूर जग्गा जासूस में गाना गाते हुए नजर आएंगे, मगर ये गाना कोई यूजुअल सॉन्ग नहीं होगा। रादर दिस हैज अ ट्विस्ट एंड दिस विल नॉट बी रणबीर्स बिग सिंगिंग डेब्यू, बल्कि रणबीर तो जग्गा जासूस के डायलॉग्स को ही गा के पेश करेंगे। वेल डोंट बी कंफ्यूज्ड। दरअसल जग्गा जासूस इज अनुराग बासु's फर्स्ट अटेम्प्ट एट अ म्यूजिकल। ऐसे में रणबीर को काफी डायलॉग्स गाने होंगे, बोलने नहीं। ज़ूम की सोर्सेज से पता चला है कि रणबीर वाज अ लिटिल स्केप्टिकल इनिशियली, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उनके फैंस को उनका ये अंदाज पसंद आएगा या नहीं। लेकिन आफ्टर Anurag's convincing, Ranbir gave in. Well, for all the Ranbir fans out there, we hope Ranbir's attempt to something new goes well with all of you. For Ilika Shrivastava Thapa, Zoom, Mumbai. UN के मर्द कैंपेन के बाद अब फरहान अख्तर विमेन के अगेंस्ट वायलेंस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस इशू को कर्ब करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स ले रहे हैं फरहान, बताएगी हमारी अगली स्टोरी। Planet Bollywood. फरहान अख्तर, the youth icon of sorts, has always stood up for women और उनकी ऑर्गेनाइजेशन मर्द के थ्रू भी फरहान यही करते आए हैं। Joining hands with UN's, this campaign is called He for She campaign. फरहान has been trying to work out gender basis issues too. और अब फरहान ने शुरू किया है एक नया ऑनलाइन कैंपेन called Orange Day to fight against the violence and discrimination against women. इस कैंपेन में फरहान ने हमारे कंट्री की यूथ को एनकरेज किया to celebrate 25th of every month as Orange Day. और उस दिन ही asked people to send their video messages supporting this cause and sharing their views using the hashtag Orange Day. इस कैंपेन के थ्रू फरहान की कोशिश यही है कि हमारे कंट्री के यूथ वायलेंस के अगेंस्ट वुमेन को रोकने में मदद करे और लोगों को पता चले इसके बारे में। दिस इज इंडीड अ कमेंडेबल कैंपेन और हम सबको इसमें फरहान का साथ देना चाहिए।
फरूद रानी चटुराज, Zoom, Mumbai. While Ritesh Deshmukh and Pulkit Samrat are leaving no stone unturned to promote their film Bangistan, ये दोनों एक्टर पाकिस्तान ऑफिशियल्स को उनकी फिल्म से बैन हटाने की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं. All the updates in our next story. Planet Bollywood. रितेश और पुलकित को एक साथ ऑन द बिग स्क्रीन लाने वाली फिल्म बैंगिस्तान होने वाली है रिलीज बस कुछ ही दिनों में, और ऐसे में ये स्टार्स कोई मौका नहीं छोड़ रहे इस फिल्म को प्रमोट करने का. हम मिले इनसे रिसेंटली एक रियलिटी टैलेंट शो पर, जहां हमने पूछा क्या है उनका हिडन टैलेंट. हिडन है ना. मेरा हिडन टैलेंट हमेशा हिडन रहे, वही अच्छा है. मेरा हिडन टैलेंट है, मैं इन्हीं का आंसर देता हूँ. इंडिया में तो ये फिल्म हो जाएगी रिलीज 7 अगस्त को, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान ने कर दिया है इस फिल्म को बैन विदाउट इवन वॉचिंग इट. तो हमने पूछा कि क्या कहना है इनका इस बारे में. We requested them, हम आकर आप पाकिस्तान सेंसर बोर्ड को फिल्म दिखाएं और पूरी फिल्म देखने के बाद ये डिसाइड करें. आई एम श्योर दे विल चेंज द माइंड. आई डोंट नो यार, अब एटलीस्ट पिक्चर देख के तो सोचो फिर आपको बैन करना नहीं करना. आई डोंट थिंक दिस इज एन एंटी पाकिस्तान film or anti any religion also or country. Whatever it propagates is anti-terrorism. अगर ये फिल्म कुछ सिखाती है तो भाईचारा और प्यार के बारे में सबक सिखाती है. तो लेट्स होप कि पाकिस्तान सेंसर बोर्ड इस फिल्म को कंसिडर करे और रिलीज करने की परमिशन दे दे. लेकिन क्या हाल होगा इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर, वेल ये तो वक्त ही बताएगा. फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे नेहा धूपिया के ट्वीट ने स्टार्ट किया एक प्रोटेस्ट. Planet Bollywood. वेलकम बैक. नेहा धूपिया के रीसेंट ट्वीट ने नेहा के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर दी है. द मैटर बिकेम सो बिग दैट मोदी सपोर्टर्स प्रोटेस्टेड आउटसाइड नेहा's हाउस. Planet Bollywood. ये नजारा है एक्ट्रेस नेहा धूपिया के घर के बाहर का, जहां एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेंबर्स दिखा रहे थे अपना प्रोटेस्ट. माफी मांगा, नेहा धूपिया माफी मांगा, माफी मांगा, माफी मांगा, नेहा धूपिया माफी मांगा, माफी मांगा, माफी मांगा, नेहा धूपिया माफी मांगा. अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोटेस्ट का रीजन क्या है. दरअसल ये पूरा मामला है नेहा के रीसेंट ट्वीट का. मुंबई में हुए रीसेंट रेनफॉल से परेशान होकर नेहा ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था, जिसके बाद उन्हें ट्विटर पर काफी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी. पहले इट वाज फैंस हु ट्रोल्ड हर ऑन द सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एंड देन द प्रोटेस्ट बाय द पॉलिटिकल पार्टी. वेल नाउ वी होप नेहा विल बी कॉशियस विद व्हाट शी टाइप्स आउट ऑन हर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एंड वुड अवॉइड फॉलिंग इनटू सच कंट्रोवर्सीज. फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai. माफी मांगो, नेहा धूपिया माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, नेहा धूपिया माफी मांगो. रोहित शेट्टी ने निकाली है एक नई पॉलिसी, जिसके हिसाब से एक्टर को मिनिमम मेकअप करना चाहिए. किन स्टार्स को रोहित की ये पॉलिसी करनी पड़ रही है फॉलो, फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी. Planet Bollywood. बिग बैनर और बिग बजट फिल्म्स के मेकर्स हमेशा चाहते हैं कि उनके एक्टर्स पिक्चर परफेक्ट दिखे, पर इनमें से एक डायरेक्टर ऐसा है जो नहीं चाहता कि उनकी फिल्म के एक्टर पर मेकअप थोपा जाए. पर हम बात कर रहे हैं रोहित शेट्टी की, जो नहीं चाहते कि दिलवाले के सेट पर वरुण धवन और कृति सनोन ज्यादा मेकअप यूज करे. रोहित चाहते हैं कि ये दोनों भी रियल, फ्रेश और यंग दिखे. इनफैक्ट खबरों की माने तो कृति वॉज वंस हैविंग अ बैड डे एंड वॉज वरिड अबाउट अ पिंपल ऑन हर फेस. तब रोहित ने उन्हें कहा कि रियल लाइफ में लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड दैट शी शुडंट यूज टू मच makeup to cover it up. Forood Rani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap on the show. But with a promise to catch you tomorrow with more Bollywood juice, same time, same place. Till then, stay tuned to Zoom and stay turned on.